हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आप तक पहुंचना चाहती है। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग फॉर माय कलेक्टिव। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है। व्हाट्स हैपनिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ है जो रफ्तार ले रही है, कुछ है जो होने वाला है। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट का कार्ड होता है, बट नॉर्मली मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड है वो कोई एक है, ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, कोई इवेंट है, कोई एक घटना है, कुछ है जो हो नहीं रही थी। शायद या तो आप एंटिसिपेट कर रहे थे कि कब होगा कब होगा। आपके लाइफ में कोई इवेंट हो सकता है जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में ये कब होगा। तो वो टाइम आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग की मैं ये बात करूँगी। इस आई गेस कि मुझे इस टॉपिक को भी डिवाइन टाइमिंग रखना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ समथिंग जो ऐसा लग रहा है कि आपको बताया जा रहा है कि आपका जो लाइफ है, आपके लाइफ में वो डिवाइन टाइमिंग आ गई है, जहाँ पर अब चीज़ें जो हैं वो होनी शुरू होंगी। सो एक के बाद एक इवेंट्स आपके लाइफ में होती जाएंगी। और जो भी चीज़ें जो आप शायद पाना चाह रहे थे, जिस चीज़ का आप एंटिसिपेट कर रहे थे, वो चीज़ें हैं जो अब रफ्तार पकड़ने वाली है। बेसिकली एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो होने वाला है। चेन ऑफ इवेंट्स, ठीक है, एक घटना नहीं है। एक घटना एक दूसरी घटना से लिंक्ड है, एक के बाद एक के बाद एक, और ऐसे करते करते वो पूरा एक अंजाम मिलेगा। सो शायद कोई बहुत बड़ी घटना है जो आपके लाइफ में होने वाली है, लेकिन वो एक झटके में नहीं हो सकती है। सो इसका एक चेन बन रहा है, प्रोसेस। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कह दूँ कि हो सकता है कि किसी का करियर, किसी का जॉब लग गई है, वो जॉब में धीरे से आगे जाकर आपको प्रमोशन मिलने वाले हैं। प्रमोशन में आपको आपका इनकम बढ़ने वाला हो, आपका जगह चेंज होने वाला हो। लाइक चेन ऑफ इवेंट्स है, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी और चीज़ से लिंक्ड कर रहा है। हो सकता है कि वो आगे जाकर आपको ऐसी जगह में आपको जाना पड़े जहाँ पर आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिले। सो एक चेन ऑफ इवेंट्स है जो कि होने वाले हैं आपके लाइफ में। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। जो टाइम हो चुका है, सो थिंग्स आर अबाउट टू मूव, थिंग्स आर अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। ओके, what else is the message? क्या है? 7 ऑफ पेंटिकल्स। वेट। आपने बहुत लंबे समय तक बहुत काम किया है। हो सकता है कि आपकी कोई इच्छा भी रही है जिस पर आपने बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और आपने फेलियर भी देखा है। आप शायद उस काम पर फेल हुए हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई वर्क रिलेटेड हो या फिर लव रिलेटेड हो, कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप में बदलाव लेकर आना चाहते थे, आप अपना वेट चेंज करना चाहते थे, आप पतले होना चाहते थे, आप वेट गेन करना चाहते थे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना था। देयर इज़ समथिंग जो आप करना चाह रहे थे, जिसमें आप एफर्ट्स भी डाल रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। ठीक है, इट्स लाइक आप पूरी तरीके से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको वो जो चीज़ें हैं, अब चीज़ें आपके साथ अलाइंड होंगी, और आपको धीरे धीरे आप जो चाह रहे थे वो चीज़ें आपको होनी शुरू हो जाएंगी। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर माय कलेक्टिव। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जहाँ पर मुझे ऑल की एनर्जी भी लग रही है। सो वाइस, वाइस सोल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है, जिसमें बहुत ही विजडम है, ज्ञान है। इस पर्सन को पता है क्या करना है, कैसे करना है। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स, यू कुड बी वेटिंग फॉर दिस पर्सन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब दोनों के बीच कुछ हुआ है। एक समय था शायद जहाँ पर आप इस पर्सन को चेस करते थे, या फिर आप दोनों का कनेक्शन था, लेकिन अब आप दोनों में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप अभी उस जोन में नहीं है, क्योंकि आपका रिश्ता यहाँ पर आप थोड़े से, आप मुझे इतनी अच्छी एनर्जी में नहीं लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप याद कर रहे हैं, आप बेटर होने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक अभी भी, लेकिन आपको इस पर्सन की याद आती है। ओके, सो जो मैसेज आपसे रेजोनेट करे, क्योंकि ये कलेक्टिव में आ रही है मैसेजेस, तो हो सकता है कुछ मैसेज कुछ स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही हो, हर किसी के लिए नहीं हो। तो जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे, प्लीज़ उन्हीं को अपने लिए एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, विद दैट
लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पर कुछ तो है किसी पर्सन के बारे में, जैसा जिसे आप शायद अब भी जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। आप मानो ना मानो, आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, मानो ना मानो। आप चाहते हैं ये कनेक्शन, आपको एक लॉस वाली फीलिंग है। ये कनेक्शन चला गया है तो आपको ऐसा लगता है कि ये आपकी ज़िंदगी में आपने कुछ खो दिया है, कुछ बहुत अहम चीज़ है जो खो दिया है, जो शायद आपको बहुत प्यारा था। ठीक है, तो ये जो भी पर्सन है, ये जो भी रिश्ता है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इस रिश्ते के जाने से आपको बहुत बड़ा लॉस फ़ील हुआ है, बहुत बड़ा लॉस, जो आपके शायद हेल्थ एंड फाइनेंसेस में भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट डाला है। ठीक है, हो सकता है कि इस वजह से आपका वर्क में आपका ध्यान इतना नहीं गया, आपका हेल्थ में आपको अफ़ेक्ट हुआ है। ठीक है? ये पास्ट की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, या फिर ये वो एनर्जी है जिसे आपने गो थ्रू किया है, या फिर आप रीसेंट टाइम में भी आपने गो थ्रू किया हो सकता है, या फिर आप अभी भी इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट ये एक ऐसी एनर्जी को मुझे यहाँ बता रहा है। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये है कि जैसे मैंने कहा, अब चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, तो ये उस एनर्जी की बात है जहाँ पर आप थे, या आप उन चीज़ों से गुजर रहे थे। पर अब चीज़ें जो है यहाँ पर अब डिवाइन का रोल, जैसे मैंने कहा, आ रहा है। तो नेचर जो है बैलेंस आउट करने की कोशिश करेगी, तो नेचर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, यूनिवर्स ने अपना काम करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के कनेक्शन में ये जो भी था, यहाँ पर चीज़ें बैलेंस्ड नहीं थी, और इम्बैलेंस नेचर को पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो आपने दिया है, जो चीज़ें आपने खोई हैं, या फिर जितना आपने दिया है वो आपको रिटर्न मिलना भी है। तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। सो आप बेटर जानते हैं कि आप क्या हैं जो आप डिज़र्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सेम पर्सन के थ्रू भी आ सकता है, कोई डिफरेंट पर्सन के थ्रू भी आ सकता है, बट आपको रिसीव ज़रूर होगा। आप डेफ़िनेटली कुछ रिसीव करने वाला, आप चाहें ना चाहें, आपकी झोली में ये चीज़ें गिरने वाली हैं। ओके, ओके, मैंने क्या कहा? जस्टिस। आप ओवरथिंक कर रहे हैं माय डियर कलेक्टिव। मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हैं तो। आप ओवरथिंक कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप भय में हैं, आप एक बहुत ही ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पर आप स्ट्रेस में हैं, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको चिंताएं सता रही हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, इस पर्सन ने जो भी किया है। ठीक है, आपका इस कनेक्शन के साथ जो भी था, आप बहुत चिंता कर रहे हैं, आप बहुत चिंता कर रहे हैं। पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये रीडिंग आपके लिए इसीलिए आई है क्योंकि यहाँ पर अब नेचर ने काम करना शुरू कर दिया है, डिवाइन ने काम करना शुरू कर दिया है। बिकॉज़ जो चीज़ें आपने दी हैं, जो चीज़ें जितना आपने दिया है, उतना आपको मिलना है। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है जो कि कलेक्टिव के लिए है। मेरी कुछ पास्ट रीडिंग्स में जो कि मैंने अपलोड नहीं किए हैं, और क्योंकि मैंने वो कलेक्टिव के लिए नहीं किए थे, उसमें भी ये मैसेज आया था। बट आज ये मैसेज वापस से आना इस बात का कंफर्मेशन है कि एक बहुत बड़ा कलेक्टिव है, एक बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, एंड सेम फ्रीक्वेंसी में आप सब हैं कहीं ना कहीं आसपास। एंड आपके लिए मैसेज है कि ईश्वर आपको देना चाह रहे हैं, क्योंकि जो आपने दिया है वो आपको मिलना है। नेचर किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करता, तो आपको अपना जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मैंने यहाँ आउल की बात की थी, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी आपको आउल मिल रहा है। सो विजडम है बहुत ही। देयर इज समथिंग, वन मोर कार्ड जो शायद, प्लीज क्लेरिफाई द मैसेज। देर इज़ अ वाइज सोल और अ वाइज पर्सन, ठीक है, जो आपको या तो आप इनकाउंटर करने वाले हैं, या तो आपकी लाइफ में आने वाला है। दिस कुड बी, मैं कह रही हूँ, दिस कुड बी न्यू पर्सन, न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ, जो किसी नए पर्सन के तौर पर है। पर ये जो भी है, अगर ये कोई पास्ट का पर्सन है, स्टिल आई थिंक दिस पर्सन हैज़ मैच्योर्ड अप। ठीक है, बट ओके,
मैं यहाँ पर बहुत चीज़ों को ओपन नहीं कर सकती, क्योंकि इतना ही है जो आपको इस बारे में बताने की इजाज़त है। और वो यही है कि कुछ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? आपकी लाइफ़ एक सिंपल तौर पर मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ़ एक स्टैग्नेंट जो एनर्जी चल रही थी, जो चीज़ें बस आपके साथ घटित हो रही थी, आप परेशान हो रहे थे, हो ये बस आपके साथ घटनाएँ घटती जा रही है, और वो भी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एकदम से बाँधे हुए थी। अब एकदम से सारी जो कलियाँ हैं या फिर सारे जो धागे हैं वो खुल गए हैं अब, ठीक है? तो नई एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी, और हम दिसंबर के महीने में हैं, आने वाला समय भी आने वाला है, तो एक बहुत एक नई एनर्जी के साथ डिवाइन आपको बहुत कुछ देने वाले हैं, ठीक है? इट्स अ ब्लेसिंग, एंड इट्स यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का मेजर रोल है। ओके, सो आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। अगर आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं तो आपकी लाइफ में जो भी होना था उस चीज़ में आपको डिवाइन टाइमिंग आपको आ गई है। एक बात मैं यहाँ कह दूँ, अगर ये आपके करियर से भी रिलेटेड है, फॉर दोज पीपल जहाँ पर कोई लव पार्टनर नहीं था, दिस इज़ फोकसिंग ऑन योर करियर, आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहे थे, देन यस आपका भी डिवाइन टाइमिंग आ गया है। एवरीबडी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है, ठीक है? आप एक ऐसी स्थिति में अगर थे जहाँ पर आपके पास चीज़ें सही नहीं थी, आप एक लॉस वाली एनर्जी में जा रहे थे, तो एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आप रिसीविंग वाली एनर्जी में जा रहे हैं और आपको दिया जा रहा है। ओके, एनी मोर मैसेज? न्यू कॉन्टैक्ट्स या ओल्ड कॉन्टैक्ट्स विद न्यू कन्वर्सेशन है यहाँ पर, कम्युनिकेशन है। अगर यहाँ पर किसी के साथ कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ था, सब खुल रही है, ठीक है? मैंने कहा ना, जैसे कि आप यूँ समझ लीजिए कोई पाइप है जो जाम लगा हुआ था, वो एकदम से खुल गया है। एनर्जी जो है फ्लो कर रही है, तो हर तरफ से आपको, अगर किसी के साथ आपका नो कांटेक्ट वगैरह था तो वहाँ पर वो चीज़ें भी रिजॉल्व होने वाली है, बातचीत होने वाली है, चीज़ें शुरू होने वाली है, कांटेक्ट बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आप यहाँ बैठी हैं या बैठे हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। या एक बात तो यहाँ पर है कि आने वाले समय में आपको बहुत क्लैरिटी भी मिलने वाली है, और आप अपने हर एक्शन को बहुत ही क्लैरिटी के साथ करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपने यस बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी हैं जहाँ पर आपने चिंता कर कर के शायद रात भर आप बैठे रहे हों, लेकिन वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको इस एनर्जी में लाने के लिए थी। आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हैं, चाहे आप मेल हो, चाहे आप फीमेल हो। आपके अंदर एक आपको अपनी खुद की जो एक फ़ेमिनिन एनर्जी है, जो कि बहुत ब्लंट है, जो कि बहुत शार्प है, जिसका इंट्यूशन टू द पॉइंट है, जो लॉजिकली भी सोचती है लेकिन साथ ही साथ वो इंट्यूशन के साथ भी काम करती है, ठीक है? तो वो एनर्जी आपके अंदर जागने की ज़रूरत थी, जो बहुत ही क्लियर साफ़ बातें, एकदम साफ़, दिमाग भी साफ़, सोचना भी साफ़ और ज़बान भी साफ़, तो वो वाली एनर्जी है जो आपके पास अभी आ रही है। कम्युनिकेशन यहाँ पर जो भी इमैच्योर कम्युनिकेशन है, मैं देख सकती हूँ कि क्योंकि आप इतना मैच्योर हैं, डेफ़िनेटली यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट्स या फिर न्यू कन्वर्सेशंस डेफ़िनेटली होने वाले हैं आपके लाइफ़ में, लेकिन मुझे आप बहुत मैच्योरली चीज़ों को करने वाले हैं लगता है। थोड़े ब्लंट आप हो सकते हैं, दैट्स ट्रू। ओके, एक्स्ट्रा कार्ड्स गिर गए हैं। One more shuffle. Let's see if there is any other message. If there is any other message, please tell me. ओके, सो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक लव वाली एनर्जी है, ठीक है? जो भी इंसान है, कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन है, मुझे दिख रहा है, ठीक है? मैं इस एनर्जी के साथ जाना चाहूँगी, और यहाँ पर कमिटमेंट भी आ रही है,
ठीक है? तो आपने बहुत इंतज़ार किया हो सकता है, इस रिलेशनशिप में आपने बहुत वक़्त दिया हो सकता है कि आपने बहुत सारी एनर्जी दी, बहुत संवारा लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा वो चीज़ें होंगी तो शायद आपकी शादी भी हो सकती है, ठीक है? आप जिससे चाहते हैं उससे आपकी शादी हो सकती है, और अगर ये शादी नहीं है तो डेफ़िनेटली आपका जो कनेक्शन है उसमें कमिटमेंट डेफ़िनेटली आपको देखने को मिलेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि हमारे पास है यहाँ पर द फेरी लेट। हीलिंग है, टेम्परेंस की एनर्जी है। सो या डेफिनेटली यहाँ पर आपकी कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एक रिबर्थ यहाँ होगा, ठीक है? ये मैं होने वाला है, मैं नहीं बोलूँगी, इट्स अबाउट टू हैपन, ठीक है? ये जो रिबर्थ है ये होगा। अगर ये रीडिंग आपकी है तो ये रिबर्थ आपके कनेक्शन में होगा, ओके? एंड कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिल रही है। पेशेंस रखिए क्योंकि जैसे मैंने कहा डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुका है, चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, ओके? हो सकता है कि चेन ऑफ इवेंट्स के साथ हों, लेकिन होंगी ज़रूर क्योंकि आपका वक्त आ गया है। पेशेंस आपको रखने की डेफिनेटली यहाँ ज़रूरत है, तो आप उतावले ना हो, वो जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठा दीजिए। पेशेंस के साथ काम कीजिए। नेचर अपना काम कर रही है। ट्रस्ट द यूनिवर्स एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ओके? नेचर हमेशा हमें तभी चीज़ें देती है ना जब वो हमारे लिए परफेक्ट हो, तब नहीं जब हम चाहते हैं, तब जब हम उस लायक होते हैं कि हम उस चीज़ को संभाल सकें और हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझ सकें, ठीक है? सो आप अभी जिस भी एनर्जी में हैं परफेक्ट है डिवाइन की तरफ से। उनकी नज़र में आपका वो समय है कि अब आपको ये मिलना चाहिए, आप रेडी हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज़ अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, एंड इफ़ इट डिड तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय एंड टेक केयर।